हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज आपके बिजनेस का भाई आपके लिए 10 ऐसे बिजनेसेस लेकर आया है जिनको आप बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब एक नहीं, दो नहीं, 10 बिजनेस आइडिया हैं जो इस 2025 में आप शुरू कर पाएंगे। हो सकता है पहला आइडिया आपके लिए ना दूसरा आइडिया आपके काम का हो सकता है दूसरा आपके लिए ना हो तो पांचवा आपके काम का हो। मैं हमेशा कहता हूं, हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था। मेरा इंटरेस्ट अगर फूड बिजनेस में है तो फूड से रिलेटेड बिजनेस ही मुझे करना चाहिए। अगर मेरा बिजनेस आईटी से रिलेटेड है, मुझे आईटी में मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, मुझे ऑनलाइन काम करने में मजा आता है, तो मुझे आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहिए। मतलब हर किसी के लिए हर बिजनेस नहीं होता। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका इंटरेस्ट है, वही बिजनेस आपको करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक आप देखते रहिए इस वीडियो को। एक नहीं, दो नहीं, 10 बिजनेस आइडिया दूंगा एंड आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई बिजनेस जरूर पसंद आने वाला है। साथ ही में दोस्तों, आज मैं जो भी बिजनेस आपको बताने वाला हूं, इन बिजनेसेस को करने का बहुत आसान और सिंपल और थोड़ा सा अलग तरीका आपको बताऊंगा ताकि आप इसको शुरू कर पाएं। ये नहीं कि इस वीडियो को देखें, अपने 15-20 मिनट आप अपने बर्बाद करें, क्योंकि अगर आपके लिए ये फ्रूटफुल वीडियो नहीं हुआ, आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कोई ज्ञान नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है और आपके 10-15-20 मिनट वेस्ट हो गए। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका कोई भी एक मिनट, एक सेकंड भी आपका वेस्ट करूं। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, 2025 में शुरू होने वाले 10 बिजनेसेस में से मेरा सबसे पहला और सबसे अच्छा बिजनेस जो आज के समय में आप जरूर खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वो है ई व्हीकल स्टेशन या फिर ई चार्जिंग स्टेशन। अब ई व्हीकल स्टेशन से मेरा मतलब है, अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट है तो आप भैया ई व्हीकल्स की एजेंसी ले लो, कार्स की एजेंसी ले लो। अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है तो आप ई स्कूटीज यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज की कोई एजेंसी ले लो और आप वहां पर बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। और अगर आपके पास इससे भी थोड़ा कम बजट है तो आप ई चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। अलग अलग कंपनीज के आते हैं, रिलायंस के आते हैं और भी बहुत सारे कंपनीज के आते हैं। सो कोई भी आप ई चार्जिंग स्टेशन किसी भी ऐसे हाईली फुटफॉल वाले एरिया में जहां पर लोग विजिट करते हैं अपनी कार्स के साथ, अपनी बाइक्स के साथ, अपनी ई बाइक्स के साथ या ई स्कूटीज के साथ, वहां पर आप उनके व्हीकल्स को चार्ज करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आपको वहां पर खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेशन पे चल जाएगा। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, आज के समय का बिजनेस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एजेंसीज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं और अच्छा मुनाफा अपना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूसरे एवरग्रीन बिजनेस की जो हमेशा चलता है और आपने हमेशा देखा होगा खुला हुआ, वो है जिम का, यानी कि यूनिसेक्स जिम का। अब यूनिसेक्स जिम से मेरा मतलब है मेल फीमेल दोनों आकर जिम कर सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी की जिम अगर आप खोलते हैं तो आप उसमें अच्छा चार्जेस तो ले ही सकते हैं, साथ ही में पर्सनल ट्रेनर्स भी आप प्रोवाइड करके और अच्छा मुनाफा और साथ ही में अपने जिम की रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड से हैं, आपको ये काम पसंद आता है या आपने कभी ना कभी बॉडी बिल्डिंग करी है, मैंने तो नहीं करी और तभी मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, बट बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके अच्छे डोले शोले हैं, तो वो अपने इसी काम को प्रोफेशन बना सकते हैं और जिम खोलकर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा काम जो हमें पसंद हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, अगर आप वो करोगे ना, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि आप किसी भी काम को शुरू करने के बाद उससे बोर ना हो। तो जिस काम में आपका मन नहीं लगता, जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरे को देखकर उस काम को शुरू कर लेंगे तो आप कुछ ही समय में उस काम से बोर हो जाएंगे। देखो, बाइक रिपेयरिंग करने वाला भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम बस उसका हुनर नहीं देखते, हम बस उसकी भीड़ देखते हैं कि यार इसकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बार्बर भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है, दिन भर कैंची चलाता है, दिन भर खड़ा रहता है, लेकिन हम उसकी मेहनत नहीं देखते। हम बस इतना देखते हैं कि यार इसकी दुकान पे भीड़ बहुत रहती है, लेकिन उसके कितने साल की मेहनत है हमें ये भी तो देखना है ना। और अगर मैं किसी बार्बर को देख करके इसकी दुकान में बहुत भीड़ आती है, उससे कुछ दूरी पर एक और बार्बर शॉप खोल लूंगा, तो क्या आपको लगता है कि मैं चला पाऊंगा? अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, या अगर मुझे बार्बर शॉप की मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कैसे डील किया जाता है चीज़ों को, तो मैं डेफिनेटली 2 से 3 महीने चलाऊंगा घिस घिस कर। हो सकता है अपनी मेहनत का पैसा लगाऊंगा और उसके बाद धंधे को बंद करूंगा, फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा और फिर जिंदगी में मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा। सब मेरे रिलेटिव, सब मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे ताने देंगे और यही बोलेंगे कि हाँ किया तो था तूने बिजनेस, तू तो चला ही नहीं पाया। और ये इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज के साथ होता है। वो बहुत टाइम तक पहले बिजनेस के रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और बिना एक्सपीरियंस के जब वो खोलते हैं तो पैसा डूबने के बाद हर जगह से उनको ताने मिलते हैं। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बिजनेस को जब आपने शुरू करना है ना, तब पूरी मेहनत कर लो।
ग्राउंड रिपोर्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग, मेहनत, इसके अलावा फिजिकली आप अगर कहीं से नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते, मतलब ट्रेनिंग इन द सेंस अगर आप कहीं जॉब कर लेते हो उसी फील्ड में जो धंधा आप करने वाले हो, तो किसी के बिजनेस में काम करके पैसा भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, दोनों फायदे होंगे। और उसके बाद जब आप अपना धंधा करोगे तो आप उसको चला ले जाओगे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो अगर आपका बॉडी बिल्डिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली यूनिसेक्स जिम खोल सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा जो मेरा तीसरा बिजनेस आइडियाज़ है उसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, वो है केक एंड बेकरी शॉप। अब केक एंड बेकरी शॉप से मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि देखो भैया, ये बेकरी की शॉप कभी बंद नहीं होगी, फूड बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी देते हैं, क्लीननेस के साथ आप काम करते हैं, तो भैया आप एक 2x2 के टेबल में भी चला लोगे। अब आप बोलोगे भैया केक एंड बेकरी शॉप 2x2 के टेबल पे कैसे चलेगी? हर बड़े से बिजनेस को करने का एक छोटा तरीका होता है और उस छोटे तरीके को आप अपना लो। कहीं मत देखो कि कौन कितने बड़े तरीके से कर रहा है, कौन कितने बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को कर रहा है। नहीं, आपको उसे कंपीट ही नहीं करना है। आपके एरिया में हो सकता है बहुत फेमस कोई केक की और बेकरी की शॉप होगी, आप सिंपल सा टारगेट रखो कि मेरे को उसको कंपीट नहीं करना है, मेरे को अपना नाम बनाना है। अगर आप कंपैरिजन बहुत बड़े लोगों से रखोगे ना, तो शुरुआत में आपको थोड़ा डर लगेगा, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी आएगी। लेकिन आपको जब आपने सेल्फ बिलीव इतना कर लिया ना कि भैया मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसे बनाते हैं, लेकिन जो मैं बनाकर बेचूंगा वो मच बेटर होगा इनसे। आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और क्वालिटी में कॉम्पिटिशन ज़रूर रखो कि हाँ मैं उनसे बेटर दूंगा। आप उनके बराबर बनना है मुझे या उनसे आगे निकलना है, ये कभी मत सोचो, बट ये सोचो कि हाँ उनसे अच्छा देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और फिर अब वो आप 2x2 के टेबल पे भी लोगे, फ्रेश बेचोगे तो लोग आपके पास आएंगे। इनफैक्ट चंडीगढ़ में ऐसी 3 दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू करा, चीज़ केक एंड पैन केक्स और बढ़िया केक्स का, पेस्ट्रीज़ का, और आज वो बहुत अच्छा चल रहा है। 2x2 के टेबल में वो माल लाकर रखती हैं, डेली बनाती हैं, डेली बेचती हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनके चीज़ केक्स का, पैन केक्स का, पेस्ट्रीज का प्राइस भी बहुत अच्छा है, 120 रुपये पर पीस। लेकिन क्वालिटी के साथ काम हो रहा है, क्लीननेस के साथ काम हो रहा है, तो सिंगल बाइट जैसी कस्टमर के मुंह पे जाती है उसको पता चल जाता है। देखो आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में मैंने इस बिजनेस को क्यों मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आज समय सिर्फ इतना है, लोग अपनी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। लोग पैसे ज़्यादा देने में बिलीव करते हैं बट क्वालिटी चाहते हैं। सो जब लोगों का, आपको अपने कस्टमर्स का बिहेवियर पता चल चुका है, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में चेंजेस भी करने चाहिए। ये मैटर नहीं करता आप कहां पे खड़े होके कितने कम से आपने बिजनेस को शुरू करा है, मैटर सिर्फ इतना करता है कि जो आप बेच रहे हो वो सर्विस हो, चाहे फूड हो, चाहे कुछ भी, कोई भी बिजनेस हो, आप क्वालिटी और क्लीननेस के साथ कैसे काम कर रहे हैं। आप जो भी करो पूरी मेहनत और लगन के साथ करो, आपका धंधा चलेगा। सो ये 2x2 के टेबल में करो, 4x4 के टेबल में करो, आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगे आप इसे बढ़ा सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया मेरे को बेकरी का काम पसंद तो है लेकिन मुझे आता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी से केक ले लूँ फिर मैं बेचूँ, करना ही नहीं है ये काम। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको हम सीखना चाहें और वो हम कर ना सकें। क्या आप जब पैदा होते आपको बाइक चलाना आती थी? नहीं आती थी, आपने सीखी, आपको आ गई। जब आप पैदा हुए थे क्या आपको कार ड्राइव करना आती थी? नहीं आती थी, आपने सीखी, आपको आ गई, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, बिजनेस भी एक बाइक और कार की तरह ही है। बिना एक्सपीरियंस के, बिना सीखे बैठोगे तो गिरोगे, मतलब फेल होगे। गिरने का मतलब सिर्फ इतना है। सो जब आप बिना सीखे गाड़ी में बैठोगे तो परेशान होगे, है ना, वो स्ट्रगल करोगे कैसे कर। बगल में आपके कोई बैठा है, मेंटोर है आपका, यानी कि को ड्राइवर सीट पे आपके हस्बैंड बैठकर आपको सिखा रहे हैं, तो आप चला लोगे, बशर्ते आपकी गाड़ी ठुकेगी नहीं, बट आप परेशान बहुत होगे। तो ये जो स्ट्रगल है ना, यही बिजनेस में स्ट्रगल होता है जब आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। मे भी आपका मेंटोर है, जैसे मैं आपका मेंटोर हो सकता हूँ, आपका भाई हो सकता हूँ, जो आपको ऑनलाइन नॉलेज दे रहा है, बट स्टेयरिंग तो आप ही के हाथ में है ना, चलानी आप ही को पड़ेगी। तो ये जो ऑनलाइन नॉलेज मैं दे रहा हूँ या ऑनलाइन आपको समझा रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। मैं सीधा बता रहा हूँ, आप 10 मिनट की ये वीडियो देखोगे और 20 मिनट बाद में अगर आपसे पूछूंगा तो आपको मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना खुद ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपको केक्स एंड बेकरीज की बिजनेस अच्छा लगता है, क्लासेस ज्वाइन कर लो। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं। मैं आपको प्रीफर करूंगा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करो। 3 महीने 6 महीने जितने टाइम ड्यूरेशन का है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, वो आप अपना वेस्ट ऑफ टाइम मत समझो, वो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है, आपके बिजनेस में बर्बाद होने को वो कम कर रहा है। तो आप वो सीखो और उसके बाद इसको शुरू करो, आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा पाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने चौथे बिजनेस आइडिया की, तो वो है यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स जिम मैंने आपको बता दिया, यूनिसेक्स सैलून को मैं इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो सैलून खोलना है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे सैलून का बिजनेस बहुत आसान होता है। मैं आपको कहूँगा आसान नहीं है।
इनफैक्ट कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, सो आप सैलून का कोर्स कर लो। देखो लैक्मे में होता है, वीएलसीसी में होता है, बहुत सारी है ना, ओरेन है, ओरेन एकेडमी है, इसके अलावा जावेद हबीब सैलून एंड एकेडमीज़ हैं। ये क्या है? ये पहले सैलून थे, एकेडमी इन्होंने बाद में खोल ली। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके काम को लोग पसंद करते हैं। सो भैया इनके काम को अगर लोग पसंद करते हैं, इनके पास लोग बाल कटाने आते हैं, तो बाल काटना भी सीखने आ जाएंगे। तो इन्होंने एकेडमीज खोल ली। इनफैक्ट आपको लोकली बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिनका काम अच्छा था, उन्होंने एकेडमी खोल ली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया सैलून का। सो आपका एम बड़ा होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि भैया मैं 10 बाय 30 की दुकान खरीदूंगा और अपना सैलून खोल लूंगा। नहीं यार, आप रेंट पे लोगे दुकान, रेंट पे लेकर आप शुरू करोगे। नहीं हो सकता तो आप किसी दुकान के में काम सीखने लग जाओगे, नहीं मिलेंगे पैसे। अगर आप भैया आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि 65,000 से शुरू होता है कोर्स, अगर आप सही इंस्टीट्यूट में करते हो, जैसे कि वीएलसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओरेन की बात कर रहा हूँ, लैक्मे की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर इन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप अगर सीखते हो तो वहाँ पर ये 1-1 लाख के कोर्स हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किसी बार्बर की दुकान पर लग जाओ, शर्म छोड़ दो। अब बहुत सारे लोगों को बेइज्जती महसूस होगी, शर्म आएगी, और मुझे पता है ये होता है। आजकल टीनेजर्स बोलेंगे भैया मैं ये काम करूँगा। मैंने हमेशा कहा है जब आपको धंधा करना होता है तो ये आपको भूलना पड़ता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि मैं कितना हाई प्रोफाइल, मैंने डिग्रियां ले रखी हैं, मैंने कितना एजुकेटेड हूँ, बट आप वेल एजुकेटेड हो सकते हो, बट आप वेल सेटल्ड नहीं हो ना अभी, तो फिर शर्म मत करो। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी भाई के कर्म फूटे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेहनत करने में किसी तरीके की शर्म नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे नहीं आई, मैंने मैकडॉनल्ड्स में कैसे कैसे काम किए हैं यार, है ना, किए हैं, खुशी से किए हैं। आज उसी एक्सपीरियंसेस, उसी नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ बिल्कुल सही बता पाता हूँ। मैं बहुत एग्रेसिव हुआ करता था जब मैं टीनेजर्स में था। मैं 12th पास आउट होने के बाद जब मैंने मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया, मैं बहुत एग्रेसिव था। बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता था, लड़ाई हाथापाई ये सब, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। बट वो सब जब मैंने फूड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने देखा कैसे काम होता है, चीज़ें बदलती हुई देखी मैंने, मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया, और मैं उससे ये लर्निंग्स ले पाया कि भैया गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से भी कामों को बड़ा आसान किया जा सकता है। जब मैं मैनेजर था तो बहुत सारे मेरे पास कितने डेली की कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लड़ाई आ रही है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। मैनेजर का काम ही होता है भाई सॉल्व करना। मैंने रिजॉल्व करे हैं प्रॉब्लम्स, तो वो मैं लड़ाई, अब भाई कोई कस्टमर गुस्से में आया तो मैं अगर गुस्से में बात करूँ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बढ़ जाएगी। सो यही चीज़ धंधे में आपको करनी है। आपको एग्रेशन, एरोगेंट, गुस्सा, गालियाँ छोड़ देनी है। आप देखो आपको धंधे में मज़ा भी आएगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 5वें बिजनेस आइडिया की, तो वह है मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, कहाँ से कोर्स होता है, कितने का होता है और कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था ना, हर बिजनेस को करने का एक अलग सा तरीका बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोबाइल एसेसरीज़ का और मोबाइल रिपेयरिंग का काम, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप दुकान नहीं खोल सकते, आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लो। आपने वेबसाइट बना ली है ना, आपने इसके अलावा OLX पे ऐड डाल दिया, और भी आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, या व्हाट्सएप पे आप चैट में डाल रहे हो या स्टेटस पे डाल रहे हो कि मोबाइल रिपेयरिंग अवेलेबल, ये इस तरीके से iPhone 14 Pro रिपेयरिंग, और आपने रिपेयरिंग की वीडियोस डालना शुरू कर दी, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया। ऑनलाइन प्रेजेंस जिस भी बिजनेस की है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग उसको देख पा रहे हैं। भाई किसी का iPhone टूटा हुआ आया, आपने उसको रिपेयर किया, आपने उसकी वीडियो बना दी बिफोर एंड आफ्टर। देखो यार, आपको लगेगा यार ये क्या, ऐसे क्यों करें हम, ये बहुत बेकार है, हमारा टाइम खराब होगा। ये आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। लोग आपको ऑनलाइन देखने के बाद आंख बंद करके ट्रस्ट करेंगे, और आपको, आप जितना पैसा मांगोगे वो पे भी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिससे वो सही करवा रहे हैं अपना फ़ोन, वो एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टवर्दी शॉप है। तो इसलिए देखो 2025 आ गया, पुराने बिजनेस ही करना है अगर आपको, तो उसमें कुछ चेंज कर दो। इसके अलावा देखो, दुकान लेने की पैसे आपके पास नहीं है, आपने वेबसाइट बना दी, धीरे धीरे लीड्स आने लगेंगे, धीरे धीरे लोगों की, आप होम सर्विस दे दो यार, छोटा सा बैग। इसके इक्विपमेंट बहुत बड़े नहीं होते मोबाइल रिपेयरिंग के। आप गए, ट्रबल शूटिंग करी, आपने बता दी भैया आपके फ़ोन में ये दिक्कतें हैं, अगर वो रिजॉल्व हो सकती होंगी वहाँ पर, तो आपने वहाँ पर रिपेयर कर दिया उनकी आंखों के सामने। नहीं हो सकते होंगे, आपने बता दिया कि भैया इसकी ये स्क्रीन चेंज हो गई है, जो भी होगा, तो इसके लिए मशीन की ज़रूरत है, जो हमारी शॉप पर है, जो कि आपके घर पर रखी होगी। आप उनको बता देना, ये रिपेयर होने के बाद कल आपको मिल जाएगा, बस डिलीवरी कर दो, होम डिलीवरी घर पे। सो धीरे धीरे लोगों के जो ख़राब फ़ोन है ना, जो उन्होंने छोड़ दिए, कहीं से रिपेयर नहीं हुए, लोग आपको कुरियर करने लगे कि भैया ये मेरा रिपेयर करा दो फ़ोन। लोगों को कि फ़ोन में ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके लिए फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो डाटा इंपॉर्टेंट होता है। सो लोग डाटा रिकवरी के लिए आपके पास फ़ोन भेजेंगे, बहुत सारी चीज़ें। देखो, जब हम किसी बिज़नेस को एक इनकम स्रोत समझ के शुरू करते हैं ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उसी एक बिज़नेस से आ जाते हैं।
सिंपल सी चीज़ समझ लो। तो इसको भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों छठे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वो है मॉडर्न कार एंड बाइक वॉशिंग स्टेशन, या फिर आप इसको कर सकते हो ऑनलाइन कार एंड बाइक वॉशिंग स्टेशन। इसके अलावा मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक कार एंड बाइक वॉशिंग स्टेशन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ऑनलाइन कैसे आप इस बिजनेस को, एक छोटी सी स्कूटी, छोटी सी कार वॉशिंग मशीन, मतलब प्रेशर वॉशर और छोटा सा एक वैक्यूम क्लीनर लेकर कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स को बताया है, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी मशीन कितने की आती है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इनफैक्ट जो ऑटोमेटिक कार एंड बाइक वॉशिंग स्टेशन है वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, मशीन अपने आप चलती है, अपने आप प्रेशर वॉश करती है, अपने आप स्प्रे करती है फोम का, और अपने आप ही सारी चीज़ें क्लीन करती है। इनफैक्ट अंडर बॉडी क्लीन करती है, साइड क्लीन करती है, सब कुछ। तो वो आप जरूर देखना, बट वो बहुत महंगी मशीन थी वहाँ पर, मैं खुद की ये बात कह रहा हूँ। सो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डिजिटली शुरू करो, ऑनलाइन शुरू करो। इनफैक्ट अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, एक आप 5-6 हज़ार रुपये की दुकान लेकर भी शुरू कर सकते हो इस काम को, और स्कूटी लेकर कुछ छोटे से 2-3 इक्विपमेंट लेकर, तो वैसे ही बड़ा आसान हो जाता है ये काम। तो अच्छा बिजनेस है, छोटे लेवल पे शुरू करके इसको भी बड़े आसानी से बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 7वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है पूजा सामग्री का बिजनेस। एवरग्रीन बिजनेस है, कभी बंद नहीं होगा, आस्था से जुड़ा हुआ बिजनेस है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो हमारी आस्था से जुड़ा होता है ना, वो हमेशा चलता है, कभी बंद नहीं होता। तो पूजा सामग्री का बिजनेस करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको दुकान ले लेनी है, नहीं लेनी है आपको दुकान। बहुत सारे मार्केट है दिल्ली में जहां पर आपको पूजा सामग्री का सामान बहुत सस्ता मिलेगा। आप कुछ मत करो, सामान खरीद कर ले आओ और ऑनलाइन बेचना शुरू करो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। यार काऊ डंग भी बिकते हैं, है ना। लोग सोचते होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सब बिकता है। आपको बेचने आना चाहिए और आपको बेचने का तरीका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके अंदर शर्म नहीं है ना, तो एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। आपने सोच लिया कि भैया मैंने माल तो खरीद लाया हूँ मैं 20,000 का, अब 20,000 का माल मेरे को 1 महीने में नहीं, 15 दिन में भी नहीं, मेरे को 10 दिन में निकालना है। तो 20,000 का माल 10 दिन में निकालने के लिए आपको फिर फिजिकली भी उतरना पड़ेगा। एक छोटी सी चारपाई खरीदो और मार्केट में लगा दो दुकान। देखो बहुत सारे लोगों के घर में कपूर खत्म हो जाता है, लेकिन दुकानों में घूम घूम के कपूर वो दिमाग से निकल जाता है। बाकी सारा सामान ले आते हैं किराने का, लेकिन कपूर भूल जाते हैं, धूप भूल जाते हैं, है ना, भगवान की घंटी भूल जाते हैं। स्पेशल अलग दुकानें होती हैं इनके लिए। तो आप क्या करो, मार्केट में एक छोटी सी चारपाई लगाकर पूजा की सामग्री का जो बेसिक सामान होता है वो आपने रख लिया। लोग मार्केट में बाकी का सामान खरीदते हो जब आपको देखेंगे, वहीं से खरीद लेंगे, कपूर खरीद लेंगे, अगरबत्ती खरीद लेंगे, धूप खरीद लेंगे, चुन्नी खरीद लेंगे, घड़ी, शंख, जो भी है छोटा मोटा आइटम आपने रख लिया, बिकने लगेगा और ये बिकता है। इसके अलावा मैंने पूजा सामग्री के बिजनेस के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई है, जहां पर मैंने पूजा सामग्री किट के बारे में आपको बताया था। वो किट इसलिए मैंने बोला था 2025 आ चुका है, कुछ अलग करो। तो वहां पर मैंने बताया था कि आपने विवाह किट रख ली, मतलब विवाह में पूजा होने के लिए जो जो बेसिक सामग्री लगती है वो आपने पूरी एक किट बना दी कि 5100 की किट अलग है, 3100 की किट अलग है, 11,000 की किट अलग है। मतलब 11,000 की किट में सामान बढ़ जाएगा, है ना, और 5100 की किट में थोड़ा सामान होगा। इसके अलावा हवन सामग्री आपने पूरी किट बना दी, गृह प्रवेश किट आपने बना दी, इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की कथा की आपने पूरी किट बना दी, उसमें सारी चीज़ें होंगी उस किट में, है ना। तो वो आप किट्स बनाकर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 8वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है मॉडर्न किराना शॉप। अब किराना शॉप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक नहीं इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि किराने की शॉप में सामान रखने के लिए किसको कांटेक्ट करें, कैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, सब कुछ इसमें बताया मैंने। आइसक्रीम का फ्रिज कैसे मिलेगा, कोका कोला का फ्रिज कैसे मिलेगा, सारी डिटेल्स हैं, वो ज़रूर देखना। बट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अच्छा बिजनेस है, मार्जिन थोड़े से कम होते जा रहे हैं किराने के बिजनेस में। सो यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है कि आप छोटी दुकान लो, लेकिन मॉडर्न किराना शॉप की तरह खोलो। अब देखो पुरानी किराने की दुकानों में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सामान चूहे खा गए, सामान एक्सपायर हो गया, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। वरना किराने के बिजनेस में नुकसान नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा, अगर आपके प्रोडक्ट की वेस्टेज नहीं हो रही, आपके चावल, आटा, दाल, इन पर चूहे नहीं कूद रहे हैं, इस पर फंगस नहीं लग रहा है, तो ये सब कुछ आपका सही चलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रैक्स बड़ी अच्छे से मेंटेन करके स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करो। 1 से 2 काम होते हैं जो किराने के बिजनेस को बाकियों से अलग करते हैं। भाई 2-3 प्रोडक्ट में मार्जिन मत रखो। अगर चीनी हर जगह पर 46 रुपीज़ केजी मिल रही है, आप उसको बोरी के रेट पे बेच दो। जितना आपको मान लीजिए पर केजी आपको 43 रुपीज़ की पड़ रही है चीनी, आप बैनर पोस्टर बनाओ, अपनी दुकान के बाहर लगा दो, चीनी मात्र 43 रुपीज़ पर केजी। अब सबको पता है भाई 46 रुपये मिल रही है या 3 रुपये सस्ती है, लोग आपके पास आएंगे। एक बार लोग आपके पास आने लग गए तो वो चीनी में जो आपने 3 रुपये सस्ते दिए ना उनको, वो आप किसी दाल में 1 रुपये महंगा भी ले लोगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। समझ रहे हो, लोग देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आपको अपनी दुकान दिखानी पड़ेगी, ग्राहक बनाने पड़ेंगे, और जिस दिन बन गए आपको फिर परेशानी नहीं आएगी, फिर आपका धंधा टकाटक चलता जाएगा।
लेकिन पहले आपको ज़रूर ये कस्टमर को बताना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे सस्ता दे रहा हूँ, आपका काम चल जाएगा। तो किराने के, अगर आप किराना का बिजनेस करना चाहते हो तो डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है चैनल पे, उनको ज़रूर एक बार देख लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेरे 9th बिजनेस आइडिया की, तो वो है इमिटेशन ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। आदमी ना एक शर्ट में 1 साल गुजार लेगा, लेकिन अपनी वाइफ को अच्छे गहने ज़रूर दिलाएगा। अगर वो सोने के दिला सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल गोल्ड ज्वेलरीज का ज़माना कम होता जा रहा है और लोग इमिटेशन ज्वेलरीज को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, या सेमी गोल्ड जो होती हैं जिसमें गोल्ड की मात्रा कम होती है बट बाकी कुछ मटेरियल से वो ऑर्नामेंट्स बने होते हैं। सो वो बिज़नेस आप कर सकते हैं, है ना। तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में भी बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जयपुर में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली में आपको बहुत बड़े बड़े डीलर सप्लायर्स मिल जाएंगे जो इमिटेशन ज्वेलरीज में काम करते हैं, जहाँ पर भाई साहब 2-2 3-3 रुपए के कान की बालियाँ आ जाएंगी। तो आपको बस ढूंढने पड़ेंगे नेकलेस के साथ में, भैया वो आपको 60-70 रुपए में पूरे ये नेकलेस मिल जाएगा, कानों की बालियाँ मिल जाएंगी, कड़े मिल जाएंगे, सब पूरा सेट मिल जाएगा, जो कि आप बड़े आराम से संडे मार्केट, बृहस्पति मार्केट में भी लगा दोगे ना, तो पूरा सेट चूड़ा वो ये सब आप आराम से बेच दोगे 150 रुपये में। समझ रहे हो, डबल का मुनाफा होता है। सो सब कुछ है, आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और आप इस बिज़नेस से भी बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। ना सड़ने ना गलने वाला सामान है, एक बार आपने खरीद लिया ये बिक जाएगा अगर आपको बेचना आता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शर्म भूल जाओ यार, लगा लो एक चारपाई, एक दिन जाओ तो सही संडे मार्केट, बृहस्पति मार्केट में चारपाई लगा के बेचो तो सही, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जितना आपको सोफे पे बैठ के वीडियो देखते टाइम कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैं बिजनेस कर लूँगा, जिस दिन मैं बिजनेस करूँगा ना सबको पीछे छोड़ दूंगा, ये सबको लगता है। जिसने बिजनेस शुरू नहीं करा ना अपनी लाइफ में, उसको रात को यही सपने आते हैं कि जिस दिन मैंने शुरू करा मैं सबको तोड़ दूंगा, मैं रातों रात की मेहनत करूंगा। लेकिन वो रातों रात की मेहनत आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको शर्म आती है। आपके बिजनेस और आपकी तरक्की के बीच में एक ही तो रोड़ा है और वो है आपकी शर्म। तो शर्म हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बिल्कुल बेशर्म बन जाओ। एक दिन सड़क पे आप लगाओ छोटी सी चारपाई और बेच कर देखो, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। मेरी अगर कोई बात आपको कड़वी लग रही हो ना तो अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये सच है। जो लोग शर्म करते रहते हैं ना वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। आप किसी भी फील्ड में देख लो, मैं आपको बहुत ज़्यादा मुंहफट होने का, मैं आपको बहुत एरोगेंट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेशर्म बनने का मतलब ये है कि आपको अपने काम को करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और आपको अपनी बात रखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी बिजनेस फील्ड में चले जाओ या किसी भी जॉब प्रोफाइल में चले जाओ, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनको बात रखना आती है, जिनको अपनी प्रॉब्लम बताना आती है, सॉल्यूशन भी उन्हीं को मिलता है। तो सिर्फ इतना सा कर लो, आप काम कर ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मेरा 10वां बिजनेस आइडिया है फूड ट्रक और फूड कार्ट ऑन रेंट। देखो फूड ट्रक का बिजनेस बहुत चल रहा है, फूड कार्ट का बिजनेस बहुत चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है ना तो आप 2 कार्ट बना लो और 2 छोटे से फूड ट्रक बना लो। आप मारुति वैन में बना लो, सस्ती वैन मिल जाएगी आपको 50-60 हज़ार रुपये की ओल्ड मॉडल, उसमें आप फूड ट्रक बनवा लो। 30 से 35 हज़ार रुपये ऊपर आपने लगाए, 1 से 1.5 लाख में आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी। और कार्ट की अगर बात करो तो कार्ट आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे, आप खरीद लो और फिर उनको डेली बेसिस पे रेंट पे देना शुरू कर दो। देखो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग रेंट चलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो यहाँ पर कुछ लोग 100 रुपये लेते हैं रेंट एक कार्ट का, कुछ लोग 150 लेते हैं पर डे का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी रेंट और क्या चला जाएगा आपके कार्ट में से। फूड ट्रक की बात करो तो लोग 500 रुपये फूड ट्रक में लेते हैं, कहीं कहीं पर 1000 रुपये भी है पर डे का। तो आप देख लो कि आपकी सिटी में क्या रेंट चल रहा है। और आप बहुत जगह पर क्या होता है, लोगों को रेंट पे चाहिए होता है अपने आप को पहचानने के लिए, अपने बिजनेस की इनिशियल स्टेज में काम को करने के लिए, लेकिन उनको रेंट पे नहीं मिल पाता फूड ट्रक और फूड कार्ट। तो आप बन सकते हो ये काम कर कर। जैसे आपने 2 कार्ट और 2 फूड ट्रक से शुरू करा, जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ यार मेरे दोनों कार्ट और दोनों फूड ट्रक रेंट पे चल गए हैं, अब मेरे पास नहीं बचा है कोई, तो फिर आप एक और फूड कार्ट, एक और फूड ट्रक बनवा सकते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा आपका काम और आपके हो सकता है 20 फूड ट्रक रेंट पे चल रहे हैं, 30 फूड कार्ट आपके रेंट पे चल रहे हैं और आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा है बैठे बैठाए। तो अच्छा बिजनेस है, अगर आप करना चाहते हो तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में यही 10 बिजनेस आइडियाज़ थे। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना, और अगर उनके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है तो उनको जरूर देख लेना। और मेरे को अगर आप कमेंट करोगे मैं हो सकता है आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्टली लिंक पे विजिट करके कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देख पाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।